नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कठपुतली मत बने, खुशियाँ खुद में तलाशें, अधिक उम्मीद ना रखें। आपकी खुशियों की चाबी आपके पास होनी चाहिए, किसी और के पास नहीं। जी हाँ, आज का हमारा वीडियो उन बहनों के लिए, उन लेडीज के लिए जो सिर्फ एक उम्मीद पर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देती हैं, जो सिर्फ इसलिए कि परिवार में शांति बनी रहे, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद पर तिल तिल करके खुद को मारती रहती हैं। सिर्फ दूसरों को खुश रखने के चक्कर में वो अपनी शिक्षा रोक देती हैं, अपनी तरक्की को ब्रेक दे देती हैं। यदि वो कुछ करना चाहती हैं, उन्होंने देखा फैमिली में किसी का मन नहीं है, उन्होंने रोक दिया, इसलिए कि परिवार में सभी खुश रह सकें, परिवार में शांति बनी रहे। लेकिन क्या वास्तव में आपके ऐसा करने से शांति होती है? नहीं होती, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिस परिवार में किसी मेंबर की खुशियों को दबाया जाए, जिस परिवार में किसी व्यक्ति की तरक्की के रास्ते में बाधा डाली जाए, उस परिवार में क्या कभी खुशियां रह सकती हैं? अक्सर लेडीज ये गलती करती हैं, और मैं ये चीज़ निजी अनुभव के तौर पे कहती हूँ कि जिन लोगों को आप में सिर्फ कमियां निकालनी हैं, जिन लोगों में ये आदत हो कि वो अपना तो सारा सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको हर काम करने से रोकना सिर्फ उनका एक मकसद है, उनका एक उद्देश्य है। क्योंकि उनके अंदर एक ये भय होता है कि वो आपके साथ घर के अंदर जो कुछ गलत कर रहे हैं, अगर आप बाहर निकलोगे, आप भी 10 लोगों के बीच में उठोगे, बैठोगे, उनसे बात करोगे, कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर की पोल खुल जाए, आप कहीं ऐसा ना हो किसी और के सामने वो चीज़ें कह दें जो वो दूसरों से छुपा कर आपके साथ कर रहे हैं। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर बेटी के पढ़ने में तो कोई रोक नहीं है, लेकिन बहू की पढ़ाई भी रोक दी जाती है। अपनी बेटी को तो पढ़ाने के बाद में तैयारी की जाती है, तुम ये ट्रेनिंग कर लेना, तुम ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, लेकिन बहू उनके घर में पढ़ी लिखी भी आती है, उसके बावजूद भी पहले तो शादी इसी झूठ को बोलकर की जाती है कि हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, आपकी बेटी चाहे तो हमारे यहाँ बिजनेस कर सकती है, जॉब कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। कभी कभी जॉब वाली ही बहू आती है और ससुराल आने के बाद में उसकी जॉब छुड़ा दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि ये बाहर निकलेगी तो घर की बातें बाहर जाएंगी, ये बाहर निकलेगी तो हम जो चाहते हैं हम इसके साथ में वो नहीं कर पाएंगे, हम इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं रख पाएंगे, हम अपना इसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, इस डर से। लेकिन जॉब छोड़ने के बाद भी क्या उस घर में शांति हो जाती है? नहीं होती। एक नहीं, हजारों उदाहरण आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, सब ने देखे होंगे कि जो लड़की जॉब वाली होती है, वो जॉब छोड़ने के बाद उसका बहुत बुरा हाल होता है। हर पल वो एक एक पैसे के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाती है, उसको अपनी ज़रूरत की एक एक चीज़ के लिए दूसरों से एक एक रुपया मांगना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत बार क्या अक्सर ऐसा होता है कि वो लड़की भले ही अपने मायके जा रही है, किसी रिश्तेदारी में जा रही है, कहीं भी जा रही है, कोई फंक्शन है, शादी ब्याह, कोई भी कामकाज है, रक्षाबंधन, यहाँ तक कि रक्षाबंधन तक का त्यौहार जब होता है, बीबी या बहू के हाथ में लोग एक रुपया नहीं रखते हैं कि आप मायके जा रही हो, त्यौहार में जा रही हो या किसी फंक्शन में जा रही हो तो आपको भी खर्चे की ज़रूरत हो सकती है। और वो क्या होता है, वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, अंदर ही अंदर वो अपने आप को मारती रहती है, कोसती रहती है, अपने आप को उस पल को कोसती रहती है जब उसने जॉब छोड़ी थी, जब उसने अपना बिजनेस इन लोगों के लिए ख़त्म किया था, बंद किया था, जब उसने अपनी तरक्की को इन लोगों के लिए रोका था।
अब उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता है, नज़र नहीं आ रहा होता है। अपने मायके में भी वो जल्दी बात करना नहीं चाहती, अगर बात करती है तो मायके वाले भी इस डर से कि कहीं रिश्ता ख़राब ना हो जाए, लड़की को समझाते हैं अब जैसा भी है तुम्हारे नसीब में जो भी था तुम्हें मिला है, कंप्रोमाइज़ कर लो, रह लो, जी लो। बातें सिर्फ यहीं पे नहीं रुकती हैं, उसके आगे स्थिति और गंभीर होती है। जितना वो सहती जाती है उतना उसके साथ लोग करते जाते हैं। कुछ दिन तो बात यहीं तक टिकी रहती है, उसको खर्चे के लिए अलग से पैसा नहीं मिलता, उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। शिक्षा तो पहले ही रोक दी गई, जॉब उसकी छुड़ा दी गई। अपनी ज़रूरत के लिए अगर कोई चीज़ वो कहती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, अनसुना कर दिया जाता है। धीरे धीरे बात यहाँ तक पहुँच जाती है, उसके पहनावे पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। तुमको ये रंग नहीं पहनना है, तुमको इस कपड़े का ये डिज़ाइन नहीं पहनना है, तुमको इस स्टाइल के बाल नहीं बनाने हैं, तुमको इस तरीके से चोटी नहीं करनी है। यहाँ तक कि छोटी छोटी हर एक बात, उसके बोलने और हंसने पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। उसको तरीका सिखाया जाता है कि आप इस तरीके से करो। खुल के हंसने की भी परमिशन उसको नहीं होती है। जरा सोच के देखिए कितनी घुटन भरी होती है वो ज़िंदगी। और जो इस तरह के अत्याचार हो रहे होते हैं उनको नाम दिया जाता है प्रेम का। जो इस तरह के अत्याचार होते हैं, मेरे शब्दों में और मैं समझती हूँ सभी के शब्दों में, उसको घरेलू हिंसा बोलते हैं। लेकिन जो इस तरह के अत्याचारी होते हैं वो उसको नाम देते हैं प्रेम का। हम तुमसे प्रेम करते हैं, इस वजह से हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इस वजह से हम तुम्हारे ऊपर ये प्रतिबंध लगाते हैं और हम चाहते हैं तुम ऐसे रहो ताकि तुम्हारा भला हो सके। तो जरा बताइए, जो किसी का भला चाहता है क्या वो किसी के हंसने पे रोक लगाता है? क्या वो किसी की खुशियों पे ब्रेक लगाता है? क्या वो किसी की तरक्की रोकता है? एक लड़की आपके घर में आती है बहू बन के, आपके पूरे फैमिली को वो अपनाती है। आप उससे उम्मीद रखते हैं आपके माता पिता की वो सेवा करे, आपके बच्चे हों उनकी जिम्मेदारी निभाए, आपके घर को साफ सुथरा रखे, आपके घर को वो बिल्कुल मैनेज करके चले, अच्छी तरीके से समझ के चले, गृहस्थी को वो संभाल के रखें। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, जिससे आप इतनी उम्मीद लगाते हैं हो सकता है उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें रही होंगी, जिनमें से आधा % भी आप पूरी नहीं करते। तो इस तरह से अपने आप को कठपुतली मत बनाइए। कभी भी बड़ों का देखिए सम्मान करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किसी भी ज़बरदस्ती के कंट्रोल को मानना और फिर उसको रेस्पेक्ट का नाम देना, ये गलत है। आप जानते हैं जानबूझकर अपनी खुशियों को दबाना, अपने ऊपर अत्याचार सहना, अन्याय को सहना, ये गलत है। क्योंकि रेस्पेक्ट और दबाव में फ़र्क होता है। हम किसी के सम्मान में उसकी बात को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मजबूरन किसी का दबाव में किसी बात को मानते हैं, वो अलग चीज़ है। तो किसी भी तरीके से अपने जीवन को एक चाबी का खिलौना मत बनाइए, खुद को कठपुतली मत बनाइए। सबके साथ साथ खुद का भी ध्यान रखिए। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को मत मार देना। नमस्कार, धन्यवाद।